अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद हुज़ैफ़ अहमद आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग कैसी 100 इंडेक्स पे बात करेंगे, इसको टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे ये मार्केट आने वाले हफ्ते में किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। सबसे पहले तो हम इसकी क्लोजिंग में बात करते हैं। मार्केट एक अगर देखा जाए इसका जो फर्स्ट सेशन था फ्राइडे के दिन, एक काफ़ी अच्छा सेशन रहा और मार्केट हायर साइड पे चल रही थी। और फ्राइडे की जो प्री ओपन था, जो सेकंड सेकंड हाफ का जो प्री ओपन था, उसमें भी मार्केट 300-400 पॉइंट ऊपर थी। मार्केट का जो हाई था वो 65,077 का हाई था और तकरीबन इसमें 71 करोड़ का काम हुआ। लेकिन उसके बाद आप इस ग्राफ से देखें कि तो मार्केट फर्स्ट हाफ में अच्छी चल रही थी, ऊपर की तरफ चल रही थी, यहाँ पे ब्रेक आया और उसके बाद ऊपर खुली। लेकिन ठीक 2:42 पे कोई ऐसी न्यूज आई जिसकी वजह से मार्केट में एक पैनिक आ गया। आप देखें 2:42 पे मार्केट तकरीबन कैसी 100 इंडेक्स तकरीबन 64,900 पे था और 2:49 पे तकरीबन 7 मिनट बाद मार्केट 63,799 या 63,000 समझ लें 750 पे चली गई। तकरीबन 1200 पॉइंट इसने सिर्फ 7 मिनट में गिरा दिए, यानी कि इतना सडन डिक्लाइन आया है। आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल स्टीप, यानी कि समझ लें वर्टिकल लाइन आपको नजर आई है, यानी कि वाकई में सचमुच में एक पैनिक आया। तो ये पैनिक क्या था, ऐसा क्या हो गया था? बात वही आ रही थी जो इलेक्शन के मुलतवी होने की बात हो रही थी, तो उस पे एक पैनिक आ गया। अच्छा, अब ये पैनिक बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अगर ये इलेक्शन ना हो तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट काम कर रही है तो ये मुल्क के लिए बेहतर काम हो रहा है, अभी तक सब सही चल रहा है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इलेक्शन होगा तो मुल्क के लिए फ़ायदा है। तो डिफरेंट ओपिनियंस है। तो ये जो पैनिक करा तो उसके लिए ये नेगेटिव न्यूज़ थी कि इलेक्शन अगर डिले हो जाता है तो ये नेगेटिव न्यूज़ थी। तो ये कौन लोग हैं? हमने फिपीली पे देखा तो फिपीली पे में पता लगा कि ये इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने पैनिक पे सेलिंग करी। बहुत बड़ी क्वांटिटी में इन्होंने सेलिंग करी, नेट सेलिंग आई। और जबकि हमारे इंश्योरेंस बैंक्स और कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स, ज़्यादातर हमने देखा सेक्टर्स में बाइंग आ रही थी। यानी कि ये जो डिप आई, ये जो पैनिक आया, इस पे तमाम सेक्टर ने, तकरीबन ज़्यादातर सेक्टर ने इस पे माल ले लिया। यानी कि जो डिप आई इसमें ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें लोअर लॉक के करीब आ गई थी, तो वहाँ पे बाइंग की गई। यानी कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस भी लगाए होंगे, हो सकता है। तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया और जो माल इंडिविजुअल्स ने यहाँ पे जाके सेल किया वो इन लोग ने अवेल किया और यहाँ पे बाय कर लिया। अब आप देखें उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो वॉलेटाइल रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नेट बाइंग प्रेशर रहा और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई और यहाँ पे ऊपर की साइड पे ही बंद हुई। ऑल्दो इसमें 124 पॉइंट कमी आई, लेकिन जो हमारी जो डिप आई थी उस पे तकरीबन अच्छी खासी रिकवरी हो गई। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे एक पैनिक थी, एक बेकार की पैनिक थी और इस पैनिक का फ़ायदा उठाया इंस्टीट्यूशन ने। और कहते हैं कि इंडिविजुअल्स का माल किस तरह से लिया जाता है, ऐसे ही होता है कि एक पैनिक न्यूज़ आती है, उसमें लोग पैनिक करते हैं, सेल करते हैं अपना, और लोग जो है ना डिप का फ़ायदा उठा के बाइंग कर लेते हैं। तो ये तो हमारे साथ हुआ फ्राइडे के दिन। अब हम देखते हैं कि टेक्निकली मार्केट क्या कर रही है, क्या ये मजीद ऊपर जा सकती है या मार्केट में अब खतरा है। सबसे पहले तो हम डे चार्ट देखते हैं। डे चार्ट पे हम लोग ने कुछ इंडिकेटर्स लगाए हैं और हम इस इंडिकेटर के हिसाब से देखते हैं कि इंडिविजुअली देखते हैं कि तमाम इंडिकेटर्स क्या क्या हमें बता रहे हैं, क्या मार्केट में खतरा है या मार्केट अभी इस वक्त हम लोग को पॉजिटिव लग रही है। सबसे पहले हम आरएसआई देखते हैं। आरएसआई आपको जितने भी हम लोग की वीडियोस थी इंडेक्स की वीडियो में, मैं आप लोग को आरएसआई पे बात नहीं करता था। मैं आपको यही बोलता था कि जब मार्केट अपने अप ट्रेंड में होती है तो आरएसआई इंडिकेटर को आप लोग ना देखें, क्योंकि वो 70 आरएसआई से ऊपर ही बता रहा होता है। आप देखें जब मार्केट 47,000 पे थी तभी आरएसआई इसकी 70 हो गई थी। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं ओवरबाउट है, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग उन्होंने करना शुरू कर दी थी, बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए थे और बहुत सारे लोग मार्केट से एग्जिट हो गए थे। लेकिन मार्केट क्योंकि जब अपने अप ट्रेंड में होती है तो आरएसआई इंडिकेटर ओवरबाउट ही बता रहा है। 47,000 से मार्केट जब 67,000 तक हुई तब भी मार्केट की जो आरएसआई थी वो 70 थी। इट मींस जो लोग यहाँ पे एग्जिट हो गए थे 20,000 पॉइंट की रैली इन्होंने मिस कर दी। लेकिन जब मार्केट नीचे गिरी तो इसका आरएसआई यहाँ से डायरेक्ट 30 के पास आ गया। आप देखें जब यहाँ पर मार्केट आई 58,000 59,000 के पास जब मार्केट आई, या समझ लें 58,750 के पास मार्केट आई, तो इसकी जो आरएसआई थी ये आरएसआई तकरीबन 35-35 के करीब आ गई थी। तो यानी कि ओवर सोल्ड हो गई थी ये मार्केट। तो यहाँ पर बाइंग प्रेशर हमें नजर आया
और यही मैंने अपनी मार्केट की एनालिसिस में बताया था कि मार्केट में खतरा है और ये मजीद नीचे गिर सकती है और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगी। और हमने देखा कि मार्केट ने तकरीबन यहीं से सपोर्ट लिया और ये अब ये ऊपर की तरफ जा रही है। अब मार्केट में मसला क्या है? अब अगर मैं सबसे पहले देखूं मूविंग एवरेज, तो ये मूविंग एवरेज यही बता रहा है कि मार्केट अभी भी अपने अप ट्रेंड में है मौजूद और मार्केट में कोई मसला नहीं है। अप ट्रेंड में अगर हम क्या निशानी होती है आपका मूविंग एवरेज 20, 50 और 100 इसी सीक्वेंस में होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है, पहले 20, 50 फिर 100 होता है। और आप देखेंगे ये आपस में पैरेलल ही हैं, यानी कि हमें सिचुएशन चेंज होती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर ये इनका सीक्वेंस चेंज हो जाए इट मीन्स कि हम हमारा ये अप ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल हमें अप ट्रेंड चेंज होता हुआ नज़र नहीं आया, यानी कि अभी भी बाइंग आ सकती है और ये अपने हायर हाई की तरफ जा सकता है। ये तो हमें अपना मूविंग एवरेज बता रहा है। और यहाँ पे भी देखा हमने EMA 20 ने ब्रेक किया, लेकिन EMA 50 से रिबाउंड होकर मजीद ऊपर जा रहा है। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये मैंने इसका एक ट्रेंड लाइन बनाया है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बनाई है और आप देखें कि यहीं से ही टकरा रहा है। अगर मैं इसका शॉर्ट ग्राफ देखूं, डे से छोटा देखूं 3 आवर का ग्राफ, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एक ये इसका हाई था, उसके बाद इसने ये दोबारा टेस्ट किया और फिर ये मतलब लोअर हाई बनाता जा रहा है और ये यहाँ से रिबाउंड हुआ, फिर यहाँ से रिबाउंड हुआ, फिर यहाँ से रिबाउंड हुआ, तो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। तो ये हो क्या रहा है? लेकिन अगर 3 आवर के चार्ट पे आप देखें तो 3 आवर के चार्ट में भी मार्केट अपने अप ट्रेंड में है, EMA 20 से सपोर्ट ले जा रही है। अब क्या होगा कि इसका जो EMA 20 है, हो सकता है इसका EMA 20 यूं चले और जो इसकी डायनेमिक रेजिस्टेंस है जो कि डिक्रीजिंग है वो नीचे की तरफ जाए। अब इसके दरमियान जो गैप है ये गैप कम होता जाएगा, यानी कि जो वॉलेटिलिटी थी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर जा रही थी मार्केट, फिर नीचे आ रही थी, फिर ऊपर फिर नीचे, इसी तरह से चल रही थी मार्केट काफ़ी सेशन से। लेकिन अब हो सकता है कि मार्केट इन दोनों के दरमियान ट्रैप हो और फिर किसी एक डायरेक्शन में निकल जाए। अगर मार्केट में बाकी सचमुच कुछ नहीं है, पॉलिटिकल जो हमें न्यूज़ मिल रही है, अगर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा तो मार्केट ये जो इसका जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इसको निकल के ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। मार्केट हो सकता है 66,700 या 67,000 से ऊपर मार्केट निकल जाए अपने हायर हाई की तरफ। अदरवाइज मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो फिर ये मजीद नीचे चली जाएगी और एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है इसका शॉर्ट टर्म। हम यहाँ पे देखें तो ये अभी इस वक्त मार्केट की जो सपोर्ट है वो यहाँ पे इसकी EMA की जो सपोर्ट है वो 63,000 समथिंग है। एक सपोर्ट मैंने आपको यहाँ पे बताई थी 64,000 के पास, 64,000 के पास मैंने आपको बताई थी, ये देखिए 64,000 और 63,900 के पास मैंने आप लोग को सपोर्ट बताई थी। ये मैं लेट सपोज मैंने ये लगा दिया 64,000। अच्छा, अब अगर इसने ये ब्रेक किया, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ब्रेक करी तो मार्केट की जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 66,700 है। इसको मैं पूरा राउंड ऑफ करके बता देता हूँ, 66,700 और इसको मैं रेड कलर से बता देता हूँ। तो ये 66,700 की इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो अभी हमें ये देखना है, अच्छा मार्केट को कहाँ पे क्लोज होना है कि हम ये कह सकते हैं कि इसने अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी है। मार्केट को 65,300 से ऊपर क्लोज होना है। 65,300 से अगर ऊपर ये क्लोज होती है तो हम ये कह सकते हैं मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस तोड़ दी है और अब ये 66,700 के पास जा रही है। अच्छा, इसकी जो सपोर्ट है, एक सपोर्ट मैंने 64,000 के पास बनाई और दूसरी सपोर्ट मैं इसकी बनाऊंगा 63,100 के पास। 63,100 के पास इसकी सपोर्ट होगी मार्केट की, यानी कि ये अगर इनसे ऊपर ऊपर रहता है तो हमें कोई खतरा नहीं है और इंशाल्लाह हमारी जो ऊपर की ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाएगी। ये मैंने आप लोग को अपना मूविंग एवरेजेस का पूरा बता दिया। अब हम देखते हैं कि MACD हमें क्या बता रहा है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। ये ग्रीन लाइन से एक सपोर्ट फिर 63,100 की है और एक 64,000 की हमारी सपोर्ट है। बाकी एक हमें जो हमारी जो क्लोजिंग हमें जो चाहिए वो 65,300 से ऊपर की क्लोजिंग चाहिए और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो 66,700 होना चाहिए। अच्छा, MACD पे आ जाते हैं। MACD इसका काफ़ी पॉजिटिव नज़र आया था और ये बाइंग सिग्नल जनरेट कर रहा था, लेकिन MACD पे आप देखें तो इसका बाइंग सिग्नल वीक हो रहा है। ऑल्दो इसका मतलब कि सेलिंग सिग्नल नहीं आया, इसमें बाइंग सिग्नल ही आ रहा है अभी भी स्टिल, लेकिन इसका वीक होता जा रहा है। वीक की निशानी ये है कि इसको अब तक कन्वर्ज हो जाना चाहिए था
और इसको मज़ीद अपसाइड हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कन्वर्ज नहीं हो रहा, बल्कि ये कन्वर्ज होने के बजाय ये पैरेलल हो गया। ये पैरेलल इसलिए हो गई दोनों लाइन, क्योंकि हमारे कम कंटिन्यूसली हमें वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है, मार्केट ऊपर भी जा रही है, फिर एक नेगेटिव क्लोजिंग आ रही है, फिर ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग आ रही है, फिर नेगेटिव क्लोजिंग आ रही है। इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है, लेकिन एक अच्छी क्लोजिंग आती है मार्केट की तो ये कन्वर्ज हो जाएगा और ये एक पॉजिटिव पॉजिटिव इंडिकेशन हो जाएगी हमारी। आरएसआई देखें तो मार्केट की आरएसआई तकरीबन 35 के करीब से ये रिबाउंड हुआ था और ये अभी 60 पे आ गई है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अभी ना ओवरसोल्ड है ना ओवरबाउट है। चैकिन ऑसिलेटर की बात करें तो चैकिन ऑसिलेटर ने इसकी यहाँ पे सेल कॉल दे दी थी और यहीं पे इसकी सेल कॉल बनती थी 62,000 समथिंग पे, जब मार्केट ने अपना EMA 20 ब्रेक किया। लेकिन इसने अपनी बाइंग कॉल दोबारा इसने जनरेट करी है जब मार्केट यहाँ पर आई थी 61,000 के पास, और स्टिल अभी इसने बोला है कि कोई अभी इस वक्त खतरा नहीं है, या समझ लें ये अपने जो इसका पिवट है इससे ऊपर है। इट मीन्स के ये भी नेगेटिव नहीं है, ये समझ ले कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। MACD का मैं अगर वन लाइन में अगर मैं बताऊं तो ये पॉजिटिव है और इसको एक ग्रीन क्लोजिंग चाहिए तो मजीद पॉजिटिव हो जाएगा। EMA इसके सारे जो है ना पॉजिटिव बता रहे हैं और इसको जो तंग कर रही है वो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। ओवरऑल देखिए सिचुएशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन पॉजिटिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाए। तो मुझे यही लगता है, और ये जो जनवरी का महीना है यहाँ से अब इसके एंड से रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा और कंपनी के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, फरवरी में भी रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि ओवरऑल मार्केट को पॉजिटिव रहना चाहिए और अपना जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रही है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है इसको ब्रेक कर देना चाहिए। तो ये मेरी एनालिसिस थी इंडेक्स की, उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।